है ना। ये तो देखो बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है इसके ऊपर। आराम से बैठ के कभी आउट ऑफ द बॉक्स जब बात करेंगे तो आई गेस इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगी। कुछ किताबें हैं वो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, उससे आई गेस आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। अब क्योंकि आप, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ पाओगे अपने करिकुलम को छोड़ के, लेकिन जिस दिन आपके पास इतना टाइम हो कि आप बैठ पाओ और समझ पाओ इन चीजों को, तो कुछ किताबें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड देम रियली वेल। सर प्लीज टेल हाउ डू यू गेट द ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2021। सो एक्चुअली वंशिका मेरी बहन, वो जो ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज था उसमें मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आया था, भारत के टॉप 4 लोगों में था। अनफॉर्चुनेटली मैं जीता नहीं था एंड अब कुछ बड़ा जीतने का मन है, कुछ बड़ा करने का मन है, तो आई एम ऑन टू इट। मैं चीजें होने से पहले शेयर नहीं करता, ये मेरी एक आदत है, होने के बाद ही शेयर करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अच्छा स्टूडेंट बनना है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहो, अपने पढ़ाई को अपना कर्म मानो। मैं हमेशा से कर्मयोगी रहा हूँ, यानी मैं आई बिलीव इन वर्क, आई डोंट बिलीव इन थिंकिंग ओनली। क्योंकि सब लोग बैठ के सोच रहे हैं, जो हाथ पैर मार रहा है वो भी सोच रहा है, जो नहीं मार रहा है वो भी सोच रहा है। दिमाग सबका काम कर रहा है, शरीर सबका काम नहीं कर रहा है ना। कई लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम टेबल पर लिखा हुआ है 4 AM वेकअप और उठते हैं 9 बजे, है ना। जब रोटी पानी बन जाती है घर पे, जब 2 मग्गे चाय के गटका लेते हैं, तब दोनों के दोनों आंखों के डिप्पा खुलते हैं। उन्होंने भी अपने टाइम टेबल पे 4 AM वेकअप, 4 to 7 AM स्टडी लिखा हुआ है। तो सोचना जो है उस पर कोई भी सोच सकता है, करना सबके बस की बात नहीं है। मैं कर्म में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा ये है, मैं चाहे सोचूं कम, लेकिन मैं जितना सोच रहा हूँ उसको मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, उसको मैं अपनी लाइफ में उतार पाऊँ। ये मेरा तरीका है। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करो, बहुत बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डेली वो काम कर पा रहे हैं जो उन्होंने सोचा है खुद के लिए। एंड आप रिलेट कर पा रहे हो स्टूडेंट लाइफ में, दिस इज वेरी कॉमन, कि आपको पता है कि आप डेली बेसिस पे कोई टाइम टेबल बना रहे हो, या आप डेली फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ये सोच करके कि आपने आज इतना काम नहीं किया जितना आपका करने का मन था। तो यहाँ पे रियलिस्टिक गोल सेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लंबे रेस के घोड़े बनो मेरे भाई, 1-2 साल के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप जिस फील्ड में उतरे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन रिसर्च फील्ड, दुनिया में कोई ना कोई नई चीज हमेशा बन के आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी इज गेटिंग टू मच एडवांस, कैंसर बायोलॉजी इज गेटिंग टू मच एडवांस। आई नीड टू रीड ऑन अ डेली बेसिस, मुझे एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। यानी मैंने एक ऐसी फील्ड चुनी है अपने लिए जहां मुझे जीवन भर पढ़ना होगा, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक मुझे पढ़ना होगा। एंड सेम फील्ड आपने भी चुनी है, डॉक्टरी। यानी अगर आप एमबीबीएस करते हो, उसके बाद अगर आप आगे चल के पीजी करते हो, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, आपके पास हमेशा कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती रहेगी, कोई नई मशीन हमेशा बनती रहेगी, कोई नई दवाई हमेशा बनती रहेगी। आपको अपने आप को अपडेटेड रखना होगा, वो आदत आज डलेगी। अपडेट आपको 5 साल बाद रहना है, 10 साल बाद रहना है, आदत आज डलेगी। सो मेक श्योर दैट यू मेक दैट हैबिट टुडे ओनली। आज ही से अपने आप को इस तरीके से मेंटली तैयार करने की कोशिश करो कि हाँ भाई मुझे डेली पढ़ना है, आई नीड टू वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरी कंसिस्टेंसी को कोई मात ना दे पाए। मैं चाहे दिन में कम पढ़ूं, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, जितना मैं पढ़ सकता हूं उतना पढ़ूं, लेकिन मैं डेली पढ़ूं। आई नीड टू शो अप ऑन अ डेली बेसिस। मैं डेली अपनी किताबों को अपना मुंह अगर दिखा रहा हूं, किताबें अगर मुझे डेली बेसिस पे देख पा रही हैं, मेरा चेहरा याद रख पा रही हैं, तब वो मेरी अच्छी दोस्त बन पाएंगे। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उससे भी 50 दिन नहीं मिलोगे ना, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी दूरियां बढ़ जाती है। कहने की बात है कि बेस्ट फ्रेंड से आप कम मिलते हो, लेकिन हाँ फिर भी दूरियां बढ़ जाती है। जब डेली बैठते हो, साथ बातें करते हो, जब साथ चाय पीने जाते हो, गेड़ी मारने जाते हो, तब जाके दोस्ती और गहरी होती है। किसी भी चीज से दायरा बना लोगे ना, वो चीज आपको वैल्यू करना कम कर देगी। सेम कहानी है किताबों की। किताबें आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। एक ऑथर अपना सारा का सारा इंटेलेक्ट लगा देता है एक अच्छी किताब लिखने के पीछे, तो वो आपको अपने कई साल की मेहनत सिखा रहा है एक किताब के माध्यम से। जब आप उस किताब को बहुत प्यार से पढ़ते हो, ऑथर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए पढ़ते हो, तो वो किताब आपसे बहुत कुछ कहती है। और जब आप किताब के बेहतर दोस्त बन जाते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताती है। तो किताबों से दोस्ती करनी है तो डेली बैठना पड़ेगा। तो ये अपनी आदत बना लो। पोल नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यस, आज सर मुझे बोर्ड में 98 लाना है, पहले बोर्ड की स्पेलिंग लिखना सीखो मेरे दोस्त। सॉरी। हाँ यार, लाओ भाई लाओ, अच्छी बात है, बोर्ड में 98% आना अच्छी बात है। एनसीईआरटी पढ़ो, 10 बार रिवाइज करो, जो क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ ये करो। लिखने की टेक्निक मैं बोर्ड के पेपर से 10 दिन पहले बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक सब्जेक्टिव एग्जाम्स का टॉपर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव भी मैंने फोड़े हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में तो फिनोमिनली